सो अब ऐसे फ्लैट मार्केट में ऑप्शन बायर्स को करना क्या है, मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। आपको क्या करना है कि एक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को ड्रॉ करना है और आपको रिवर्सल के लिए प्ले करना है स्ट्रिक्ट एसएल के साथ में। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ट्रेन द ट्रेडर्स टीटीडी पर। लर्न टू अर्न, अब लॉस होगा बंद। दोस्तों, आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि मार्केट पिछले 2 दिनों से फ्लैट मोड में बंद हो रहा है। पूरे दिन मार्केट में कोई मूवमेंट दिखती नहीं, 1-2 स्पाइक्स मिलते हैं और फिर लास्ट मोमेंट पर मार्केट में कभी भी ना कभी भी एक मूवमेंट आ जाता है। तो इस मौसम में और इस माहौल में हम क्या करें और कैसे प्रॉफिट बनाएं, सो इन सभी चीज़ों पर चर्चा होगी क्योंकि मैं भी आपकी तरह ही एक रिटेल ट्रेडर हूँ और ऑप्शन बायर्स को अब इस मार्केट में क्या करना चाहिए ये मैं आगे बहुत ही डिटेल में बताऊंगा। बने रहिएगा, स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन द चैनल प्लीज़। पढ़िए इस डिस्क्लेमर को। तो ऐसे मार्केट में सबसे पहले तो आपको रखना है पेशेंस, क्योंकि पेशेंस इज द की टू सक्सेस। ओके, सॉरी फॉर द टेक्निकल फॉल्ट्स। नाउ मैं क्या बता रहा हूँ कि पेशेंस इज़ द की टू सक्सेस। आपको बैठना पड़ेगा मार्केट में, उस मूवमेंट की, उस अपॉर्चुनिटी का वेट करना पड़ेगा। मार्केट मूवमेंट का वेट करें और सपोर्ट और रेसिस्टेंस पर हेजिंग की स्ट्रेटजी अपनाएं। अब यहाँ पर क्या मैं आपको चार्ट पर भी समझाऊंगा। यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको 1 घंटे यानी कि 1 घंटे की कैंडल ड्रॉ करोगे कितने पे, 10:15 पर। और आपको ये देखना है कि उस 1 घंटे में मार्केट ने किया क्या, उस 1 घंटे की कैंडल में सपोर्ट और रेसिस्टेंस कहाँ बन रहा है। उसके बाद में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको आज की ट्रेडिंग शुरू करने से पहले पिछले दिन का लो और हाई ये मार्क कर लेना है। उसके बाद में आपको 10:15 पर देखना है कि ये कैंडल कैसे बन रही है और क्या मार्केट इसको ब्रेक कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर मार्केट उसके बाद इसी रेंज में घूम रहा है तो फिर आपको वेट करना है कि मार्केट कब टॉप पर जाता है और कब फिर यहाँ से नीचे आने की कोशिश करता है। तो अगर टॉप पर जा रहा है तो फिर आपको क्या करना है कि पी हेवी ट्रेड हेजिंग के साथ करनी है। ठीक है दोस्तों, अब हो सकता है कि इसमें आपको थीटा डीके में कुछ देना पड़े, लेकिन उसका भी एक इलाज है, वो मैं बताता हूँ। चलते हैं पहले चार्ट पर समझते हैं इसको। देखिए, ये ग्लोबल मार्केट का थोड़ा मूड माहौल हम समझ लेते हैं यहाँ पर। और जब मैं वीडियो ये बना रहा हूँ तो उस समय तो सारे ही चीज़ें बुलिश मोड में दिख रही हैं। हमारी गिफ्ट निफ्टी भी ऑलमोस्ट 141 पॉइंट्स बुलिश मोमेंटम में दिख रही हैं, लेकिन हमारा मार्केट तो पिछले 2 दिनों से ऑलमोस्ट जब निफ्टी ने एक 200 क्रॉस किया था उसके बाद से तो काफ़ी 100-125 पॉइंट्स नीचे आ चुका है। सो अगर हम ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो कल शायद मार्केट में एक थोड़ी सी गैप अप देखने को आएगी, लेकिन ये जो है, सॉरी, ये पीछे का चार्ट है। आज देखते हैं, आज भी मार्केट्स जनरली थोड़े से बुलिश मोमेंटम में है, लेकिन गिफ्ट निफ्टी हमारा जो है ये नेगेटिव में चल रहा है। सो इसलिए आपको अपने चार्ट्स को बराबर रिफ्रेश करके रखना चाहिए सो दैट कि आपकी एनालिसिस गलत ना हो जाए दोस्तों। सो ये देखिए, यहाँ पर एक काफ़ी अच्छी चीज़ देखने को मिली है कि यूएस में मार्केट फ्लैट टू बुलिश की तरफ है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो टेक्निकल रेटिंग वेरी बुलिश की तरफ इंडिकेशन कर रहा है। लेकिन हम ज़्यादा फॉलो करेंगे गिफ्ट निफ्टी को और वेट करेंगे कि कल गिफ्ट निफ्टी में क्या बन सकता है। अब चलिए चलते हैं चार्ट। हाँ दोस्तों, सो अब इसमें आपको क्या करना है कि आपको, जैसा कि मैंने बताया था, कि पिछले दिन का हाई और लो मार्क कर लेना और पिछले दिन का एक रेंज ड्रॉ करके आपको रख लेना है। तो इस केस में देखिए ये क्या हुआ, ये इसका एक इम्पोर्टेंट रेंज बन चुका है। सो अब मैं क्या करूँगा, अगर मार्केट इसके बीच में कहीं भी खुलने की कोशिश करता है, अगर यह खुलता है तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं एक पी साइड की पी हैवी हेजिंग करूँगा। ठीक है, और यहाँ से फिर मैं पी और इसका, जैसे अगर मान लीजिए पी मैंने 100 का खरीदा है तो सी में 70 का खरीदूँगा। अब इस केस में क्या हुआ कि मैंने एक ब्लाइंड ट्रेडिंग नहीं की, विथ ए स्ट्रिक्ट एसएल ऑफ 20
पॉइंट्स। इसमें हो सकता है कि आपका एक बार एसएल हिट हो जाए, लेकिन ये स्ट्रेटजी आपको बार बार पैसे बना कर देखिए, और देखिए जब बना कर देगी तो कहाँ पर। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर अगर मार्केट ऊपर से नीचे जब आता है तो सेम चीज़ मैं क्या करूँगा, C100 का और P72 80 पॉइंट्स का 80 रुपीज़ का मैं लूँगा। और ये मैं बात कर रहा हूँ सेंसेक्स की, वो भी नेक्स्ट एक्सपायरी की। और ये अगर आप एक्सपायरी से 3-4 दिन दूर है तो कर भी सकते हैं, क्योंकि प्रीमियम्स अभी काफ़ी लो है। तो ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन बायर्स के जोन में अभी प्रीमियम्स हैं, तो ये आप स्ट्रेटजी यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। अब लेवल्स क्या होंगे, लेवल्स बहुत ही सिंपल होंगे निफ्टी के लिए। 26 100 226 150, जिस तरफ निकले इस तरफ पहला टारगेट 220, इस तरफ 26020 और फिर 25930 के लिए आप मार्केट आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और यहाँ पर फिर 26300 तक मार्केट जाता हुआ दिखाई दे सकता है। सो ये लेवल्स आपको फॉलो करने हैं। देखिए, आपको सेंसेक्स के एक्सपायरी में मैंने एक चीज़ का एडवाइस दिया था कि अगर मार्केट, सबसे पहले तो उस दिन जो मार्केट जहाँ पर था वहाँ से मैंने बताया था कि अगर मार्केट 200-300 पॉइंट के आसपास पहुँचे तो आप एक ट्रेड ले सकते हैं उसके टॉप में, और वहाँ से फिर आप रिवर्सल के लिए एक ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट के जो ऑप्शन बता रहे थे कि मार्केट 300 पॉइंट्स तक मूवमेंट देने की क्षमता रखता है। तो यहाँ पर जिन लोगों ने ट्रेड ली होगी उन लोगों का देख लीजिए कि प्रॉफिट कितना अच्छा बना होगा। और मैं हमेशा बताता हूँ कि नेक्स्ट एक्सपायरी में आप ट्रेड कीजिए, जो आपको थीटा डीके के चांसेस कम होंगे। और प्रीमियम हमारा मुश्किल से 100 रुपये ही रहता है, तो कितना ही मार्केट हमसे ले लेगा, लेकिन जिस दिन देगा उस दिन छप्पड़ फाड़ कर देगा। अब हम चलते हैं सेंसेक्स में क्या लेवल्स हो सकते हैं। तो देखिए, लेवल्स बहुत ही आसान है, 85-300 टू 85-500। जिस तरफ ये मार्केट तोड़े आप उस तरफ आराम से 200 पॉइंट का ट्रेड कर सकते हैं। 85-500 है, इधर 85-700 हमारा फर्स्ट टारगेट, और फिर 86,000 तक जाने के लिए मार्केट तैयार हो सकता है। इस तरीके से इधर 85-100 और फिर 84-900 एक अच्छा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी पर। तो बैंक निफ्टी ने एक अपने बहुत ही अहम सपोर्ट को उस दिन तोड़ा था, हालांकि वो 5 मिनट के कैंडल पर लास्ट में वो बंद हुआ है। सो फिर भी हम एक चांस बैंक निफ्टी में लेंगे अभी, और हमारा लेवल होगा क्या, बैंक निफ्टी 59,000 के ऊपर है या नीचे है। यहाँ पर देखिए आपको 59,500 तक का स्कोप दिखता है। 59,000 से 59,150 तक एक थोड़ी सी रेजिस्टेंस जोन रहेगी। सो इसको आप अगर तोड़ के जाने के बाद में अगर ट्रेड करेंगे, क्योंकि एक्सपायरी, इसकी भी एक्सपायरी वीक है, सो आई थिंक वो आपके लिए थोड़ा सा फ़ायदेमंद रहेगा। सो ये आपके बैंक निफ्टी में लेवल्स होने चाहिए, 59,000 के ऊपर है या नीचे है, उस हिसाब से आप ट्रेड कीजिएगा। और यहाँ पर एक और भी चीज़ें आपको दिखाना चाहता हूँ कि 10 डेमा और 20 डेमा दोनों ही 20 डेमा और 200 डेमा ऑन दी 5 मिनट्स टाइम फ्रेम दोनों ही आपस में फंसे हुए हैं। सो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि जो लोग अभी तक लॉस में फंसे हुए हैं वो अपने लॉस को रिकवर कर सकें, और हमारे इस छोटे से कोर्स को ज्वाइन करके आप और भी ज़्यादा प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। और हमारी जो भी स्ट्रेटजीज़ हैं, हर तरह के ट्रेड के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी है, वो आपको सिखाई जाती है। सिर्फ 199 रुपये के पहले आप वीकली लेकर ट्राई कर सकते हैं, और 599 रुपये वीकली में आपको पूरा का पूरा कोर्स सिखा दिया जाता है, जिससे कि आप हमारी तरह की खुद की एनालिसिस कर सकते हैं। इसके अलावा आपको दोस्तों मार्केटिंग और बिजनेस, ये आपको बिल्कुल ही कम से कम पैसों में सिखाया जा रहा है, जो कि आपके एक हफ्ते की ट्रेडिंग के जर्नी में ही वसूल हो जाते हैं, और उसके बाद फिर शुरू होती है आपकी प्रॉफिटेबल जर्नी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।